हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रेमचंद कुमार। अभी आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल गणित गढ़ में। दोस्तों, आज की क्लास मैं लेकर आया हूं क्लास 11th अकाउंटेंसी का मॉडल सिंपल पेपर कराने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और यदि यह क्लास आप लोग को थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी साथ में शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन दबा देना, ताकि मैं जब भी इसी तरह वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। ये है आपका अकाउंटेंसी सेट 1 क्लास 11th का क्वेश्चन नंबर 1 है, पुस्त पालन की दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया? आपको बताना है कि पुस्त पालन की दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, लुकास पेसियोली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक लेन देन नहीं है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक लेन देन नहीं है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत बैंक खाते से पुत्र के स्कूल की फी है, व्यापारिक लेन देन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सी अमूर्त संपत्ति है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी अमूर्त संपत्ति है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अमूर्त संपत्ति किसे कहते हैं। सिंपल भाषा में समझिए कि अमूर्त संपत्ति किसे कहते हैं। वैसी संपत्तियां जिसे हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, बल्कि एहसास कर सकते हैं। जैसे ख्याति को हम लोग देख नहीं सकते हैं, ट्रेडमार्क को भी हम लोग देख नहीं सकते हैं। इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो है आपका क्या है, ए सभी। इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि GAPP का पूरा नाम क्या है? आपको बताना है कि GAAP का पूरा नाम क्या है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, व्यवसाय अनिश्चित काल तक कार्य करता है, यह अवधारणा है। आपको बताना है कि व्यवसाय अनिश्चित काल तक कार्य करता है, यह किस प्रकार का अवधारणा है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, चालू व्यवसाय संबंधित अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेखांकन मानक 6 किससे संबंधित है? आपको बताना है कि लेखांकन मानक 6 किससे संबंधित है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ह्रास लेखांकन। किससे? ह्रास लेखांकन से संबंधित है कौन? लेखांकन मानक 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेखांकन मानक किसके लिए अनिवार्य है? आपको बताना है कि ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कंपनी के लिए लेखांकन मानक अनिवार्य है। किसके लिए? कंपनी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रत्येक व्यवसाय लेन देन कम से कम ... खातों को प्रभावित करता है। आपको बताना है कि प्रत्येक व्यवसायिक लेन देन कम से कम कितने खातों को प्रभावित करती है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 2। प्रत्येक व्यवसायिक लेन देन कम से कम 2 खातों को प्रभावित करती है। कितने खातों को? तो 2 खातों को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, जनरल तैयार करते समय उसमें कितने खाने बनाए जाते हैं? आपको बताना है कि जनरल तैयार करते समय जनरल तैयार करते समय उसमें कितने खाने बनाए जाते हैं। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है रोकड़ खाता। आपको बताना है कि किस प्रकार का खाता है, व्यक्तिगत खाता है, वास्तविक खाता है, नाम मात्र खाता है या इनमें से कोई नहीं है। तो आप लोग को पता है कि व्यक्तिगत खाता किसे कहते हैं, पहले इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। व्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत खाता वैसी खाता व्यक्तियों, फर्मों, निगमों, संस्थाओं तथा कंपनियों से संबंधित व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। जैसे रांची यूनिवर्सिटी का खाता, किसका, रांची यूनिवर्सिटी का खाता, LIC का खाता, ये आपका हो गया का व्यक्तिगत खाता। आगे हम बात कर लेते हैं वास्तविक खाता किसे कहते हैं। तो वस्तु और संपत्ति से संबंधित जो भी खाते होते हैं, किससे, वस्तु और संपत्ति से संबंधित जो भी खाते होते हैं वो आपका रियल अकाउंट कहलाते हैं। जैसे मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, लैंड एंड प्लांट अकाउंट, ये सभी किस रिलेटेड है, वास्तविक खाते से रिलेटेड है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि नाम मात्र खाता अर्थात नॉमिनल खाता किसे कहते हैं। तो आय और व्यय से संबंधित और लाभ और हानि से संबंधित, क्या, आय और व्यय तथा लाभ और हानि से संबंधित जो भी खाते हैं वो आपका नाम मात्र खाते कहलाते हैं। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि रोकड़ खाता किससे संबंधित है। तो रोकड़ खाता आपका जो है वो आपका वास्तविक खाते से संबंधित है अर्थात रियल अकाउंट है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि GST का क्या अर्थ है। यहाँ पे आपको बताना है कि GST का फुल फॉर्म क्या है। तो आप लोग को पता है कि GST का फुल फॉर्म क्या है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है खाते के बाएं पक्ष में क्या कहा जाता है। आपको बताना है कि खाता के बाएं पक्ष को क्या कहा जाता है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात डेबिट पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि बैंक अधिविकर्ष क्या है। आपको बताना है कि बैंक अधिविकर्ष कौन से खाते के अंतर्गत आते हैं, व्यक्तिगत खाते, वास्तविक खाते या नाम मात्र खाते। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात व्यक्तिगत खाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि वे लेन देन जो किसी भी विशेष सहायक बहियों में नहीं लिखे जाते हैं वे कहाँ लिखे जाते हैं। आपको बताना है कि वे लेन देन जो किसी भी विशेष सहायक बहियों में नहीं लिखे जाते हैं वे लिखे जाते हैं कहाँ। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मुख्य रोजनामचा अर्थात जनरल विशेष में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है। आपको बताना है कि बैंक समाधान विवरण किसके द्वारा तैयार किया जाता है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बैंक के ग्राहक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि तलपट क्या है। आपको बताना है कि तलपट किस खाते के अंतर्गत आता है, व्यक्तिगत खाते, वास्तविक खाते, अवास्तविक खाते या शेषों की सूची। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, तलपट न व्यक्तिगत खाता है, न वास्तविक खाता है, न अवास्तविक खाता है। कौन सा है, तो यह आपका शेषों की सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है अगर कोई लेन देन खतौनी करते समय पूर्ण रूप से छूट जाए तो उसे क्या कहते हैं। आपको बताना है कि यदि कोई लेन देन खतौनी करते समय पूर्ण रूप से छूट जाए तो उसे हम क्या कहते हैं। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उसे हम क्या कहते हैं, लोप अशुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं, लोप अशुद्धि कहते हैं। कब, अगर कोई लेन देन खतौनी करते के समय पूर्ण रूप से छूट जाए तो उसे हम लोप अशुद्धि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। उच्चयंत खाता कब बनाया जाता है। आपको बताना है कि उच्चयंत खाता बनाया जाता है कब,
तलपट से पहले, तलपट के बाद, अंतिम खातों के बाद या इनमें से कोई नहीं। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। तलपट के बाद बनाया जाता है क्या? उच्चयंत खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है तलपट बनाने की 2 विधियां। आपको बताना है कि तलपट बनाने की कौन सी विधियां हैं। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, शेष विधि एवं जोड़ विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है कि ह्रास क्या है। आपको बताना है कि ह्रास क्या है। व्यय है, प्रावधान है, आय है या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ह्रास क्या है? ह्रास एक प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। सरल रेखा विधि से ह्रास की गणना की जाती है किस पर? आपको बताना है कि सरल रेखा विधि से ह्रास की गणना की जाती है किस पर? प्रारंभिक शेष पर, अंतिम शेष पर, प्रारंभिक लागत मूल्य पर या बाजार मूल्य पर। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रारंभिक लागत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि 1 अप्रैल 2012 को एक मशीन क्रय किया गया। ह्रास की दर 10 प्रति वर्ष है। 31 दिसंबर 2012 को ह्रास के रूप में घटाई जाने वाली राशि कितनी होगी? आपको बताना है कि 1 अप्रैल 2012 को 50,000 रुपये का मशीन क्रय किया गया। कितना का? 50,000 रुपये का। यहाँ पे आपका हिंदी में मिस्टेक है, इंग्लिश यहाँ पे देख लेंगे। ह्रास की दर 10 प्रति वर्ष है। 31 दिसंबर 2012 को मूल्य ह्रास के रूप में घटाई जाने वाली राशि कितनी होगी? इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि विशिष्ट संचय का सृजन किया जाता है। आपको बताना है कि विशिष्ट संचय का सृजन किया जाता है किसके लिए? विशेष उद्देश्य के लिए, सामान्य उद्देश्य के लिए, गुप्त उद्देश्य के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है विशिष्ट संचय का सृजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि 50,000 रुपये मूल्य की एक मशीन नगद खरीदने पर की जाने वाली जनरल एंट्री क्या होगी? आपको बताना है कि 50,000 रुपये मूल्य की एक मशीन नगद खरीद रहे हैं तो इसके लिए आपको जनरल एंट्री करना है। तो जनरल एंट्री क्या होगा? इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी क्यों होगा? कि जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि मशीन हम लोग खरीद रहे हैं, ठीक है। मशीन जब हम खरीद रहे हैं तो मेरे पास मशीन क्या आएगा? मशीन मेरे पास आ रहा है और कैश मेरे पास जा रहा है। तो आप लोग का पता है कि यहाँ पे जब मशीन आ रहा है तो जो मेरे पास आएगा उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और जो मेरे पास से जा रहा है उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो जब हम मशीन कैश खरीद रहे हैं अर्थात नगद खरीद रहे हैं तो मेरे पास मशीन आ रहा है और कैश मेरे पास से जा रहा है। इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है ह्रास लगाया जाता है किस पर? आपको बताना है कि ह्रास लगाया जाता है किस पर? चालू संपत्ति पर, अस्थाई संपत्ति पर, अमूर्त संपत्ति पर या चालू दायित्व पर। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है जो व्यक्ति बिल लिखता है उसे हम क्या कहते हैं? आपको बताना है कि जो व्यक्ति बिल लिखता है उसे हम क्या कहते हैं? लेखक, लेखाधार, प्राप्तकर्ता या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। जो व्यक्ति बिल लिखता है उसे हम क्या कहते हैं? लेखक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है एक विनिमय बिल में कितने पक्ष होते हैं? आपको बताना है कि एक विनिमय बिल में कितने पक्ष होते हैं? 2, 3, 4, 1।
तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो एक विनिमय बिल में कितने पक्ष होते हैं? तो 3 पक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 28 है 1 जनवरी 2011 को एक्स ने वाई पर 3 माह अवधि का एक बिल 20,000 रुपये के लिया, तो बिल का देय तिथि क्या होगा? आपको बताना है कि 1 जनवरी 2011 को एक्स ने वाई पर 3 माह अवधि का एक बिल 20,000 रुपये के लिए लिया, तो बिल का देय तिथि क्या होगा? इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 4/4/2011 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्न में से कौन सा विलेख विनिमय साध विलेख नहीं है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा विलेख विनिमय साध विलेख नहीं है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, खाता भुगते रेखांकित चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है यदि ए माल की बिक्री बी को करता है तो विपत्र लिखता है। आपको बताना है कि यदि ए माल की बिक्री बी को करता है तो विपत्र लिखता है ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन इनमें से कौन सा व्यवसाय का वित्तीय स्थिति प्रदर्शित करता है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा व्यवसाय का वित्तीय स्थिति प्रदर्शित करता है? लाभ हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा, रोकड़ प्रवाह विवरण, आय एवं व्यय खाता। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक चिट्ठा अर्थात बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है अप्राप्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए किया गया संचय होता है देनदारों पे, लेनदारों पर, मशीन पर या नगद। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए, देनदारों पर होता है। किस पे होता है? देनदारों पर होता है। रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स डिप्ट किस पे होता है? तो ये आपका डेप्टर्स पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है सकल लाभ बराबर क्या होता है? क्या सकल लाभ बराबर क्या होता है? इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर वी, सकल लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस विक्रय लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। क्वेश्चन नंबर 34 है इनमें से कौन सा नहीं होता है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अंतिम खाते में शामिल नहीं होता है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, तलपट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 प्रारंभिक रहतियाँ दर्शाया जाता है। आपको बताना है कि प्रारंभिक रहतियाँ अर्थात ओपनिंग स्टॉक दर्शाया जाता है व्यापारिक खाते में, लाभ हानि खाते में, आर्थिक चिट्ठा, व्यापारिक खाता एवं आर्थिक चिट्ठा दोनों में। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, व्यापारिक खाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36 से 42। इसके लिए मैंने एक अलग सेपरेट वीडियो बना रखा है। आप उस वीडियो को देख ले। इस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे अगर बनाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और जो लंबा वीडियो हो जाता है वो आप लोग नहीं देख सकते हैं। तो आपका देख लेना है क्वेश्चन नंबर 36 से क्वेश्चन नंबर 42 तक। इसका लिंक आई बटन में आ रहा होगा, तो आप वहाँ पे जाकर देख लें क्वेश्चन नंबर 42 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43। क्वेश्चन नंबर 43 है DBMS का पूरा नाम क्या है? आपको बताना है कि DBMS का पूरा नाम क्या है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है
वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS का पूरा नाम क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, कितने बिट से एक बाइट का निर्माण होता है? आपको बताना है कि कितने बिट से एक बाइट का निर्माण होता है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है कंप्यूटर कृत लेखांकन पद्धति का लाभ है। आपको बताना है कि कंप्यूटर कृत लेखांकन पद्धति का क्या लाभ है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, शुद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है WW यानी WWW और W का फुल फॉर्म क्या है? इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है कंप्यूटर के पिता के नाम से कौन जाने जाते हैं? यहाँ पे आपको बताना है कि कंप्यूटर के पिता के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो ये आपका बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के पिता के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? आपको बताना है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस का उपकरण है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस का उपकरण है। एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या इनपुट डिवाइस कौन सा है? प्रिंटर, फैक्स, कीबोर्ड, मॉनिटर। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड से क्या होता है? कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है CPU किसका? CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है CPU? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।